हमारे जो भैरव के बारे में जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अभी बात करने वाले हैं अष्टभैरव के बारे में। और ये अष्टभैरव के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं पहले बता दूं। तो सबसे पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था भृंगी ऋषि, और ये शिव जी को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। पर वो जो पार्वती हैं या जो शक्ति हैं उनको नहीं मानते थे, वो सिर्फ शिव जी को ही मानते थे। और माता पार्वती यानी वो शिव जी से अलग नहीं है, वो अर्धांगिनी है शिव जी की। लेकिन ये बात भृंगी ऋषि को उतनी समझ नहीं थी। जब भृंगी ऋषि परिक्रमा करने चले थे तो पार्वती माता शिव जी के साथ में थी, पर भृंगी ऋषि सिर्फ शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, जिनके कारण उन्होंने क्या किया कि माता पार्वती और शिव जी के बीच से निकलकर शिव जी की परिक्रमा करने की सोची। एक बार माता ने माफ़ भी कर दिया, लेकिन ये बार बार उन्होंने कोशिश किया तो माता पार्वती को गुस्सा आया और भृंगी ऋषि को उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जो भी स्त्री तत्व है, जो भी शक्ति है स्त्री तत्व की, वो नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ शिव तत्व चाहिए, स्त्री तत्व तो चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने श्राप दिया, और श्राप देते ही भृंगी ऋषि के शरीर में जो भी शक्ति थी यानी स्त्री शक्ति थी वो ख़त्म हो गई, यानी वो था मांस, रक्त इत्यादि, वो उनके शरीर से गायब हो गई और सिर्फ वो हड्डी का ढांचा की तरह वो रह गए। और उनमें थोड़ी सी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो खड़े रह पाए या चल पाए। वो हिल भी नहीं पा रहे थे, वो घुटने पर बैठ गए थे। और बाद में उन्हें पता चला कि जब शरीर से स्त्री तत्व चली जाती है तो ये बहुत ही कठिन स्थिति रहती है, यानी एक या पुरुष के शरीर में स्त्री तत्व या पुरुष तत्व होते ही होते हैं। ये बात तब उन्हें पता चली और उन्होंने माफ़ी भी मांगा, और माफ़ी मांगने के बाद शिव जी ने फिर उन्हें सेम पहले जैसा बनाने का सोचा भी, तो वो ऋषि ने कहा नहीं, एक उदाहरण की तरह मुझे ऐसे ही रहने दे कि दुनिया को पता चले कि स्त्री तत्व या शक्ति की वैल्यू कितनी होती है। ये मैं उदाहरण के रूप में मेरा ही एग्जाम्पल रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस कारण से उन्हें तीसरी पैर दिया गया, यानी पैर दिया गया कि वो आसानी से खड़े रह पाए, वो चल पाए। अब इसको और भी डिटेल में बताने के लिए वहाँ पर उन्होंने दिखाया, शिव और पार्वती ने दिखाया कि सभी देवता के अंदर स्त्री तत्व है। और इस तरह उन्होंने सभी देवी देवताओं को, यानी स्पेशली देवताओं को अपने सामने बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मा के अंदर ब्रह्मानी शक्ति है, इंद्र के अंदर इंद्रानी शक्ति है, और कुमार कार्तिकेय के अंदर कौमारी शक्ति है, गणेश यानी विनायक के अंदर विनायकी का शक्ति है। ऐसे ही उन्होंने हर एक देवता के अंदर स्त्री शक्ति दिखाया। अब हम बात करेंगे उन्मत्त भैरव के बारे में। उन्मत्त भैरव बाराही देवी के रक्षक हैं, और जो भी वाहन बाराही देवी के हैं, यानी बाराही देवी का वाहन घोड़ा है, तो यहाँ उन्मत्त भैरव का वाहन भी घोड़ा दिखाया गया है। बाराही देवी के हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं
लगभग सेम अस्त्र उन्मत्त भैरव के भी हैं, जैसे कि वज्र, चक्र, हल, मूसल, खड्ग, खेटक इत्यादि। यहाँ उन्मत्त का मतलब होता है पागल, यानी एक किस्म का भक्ति में पागल, या यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा सेवा की भावना हो, खुशी की भावना हो, बहुत अति जो भावना होती है उस अति को पागलपन में ही गिनती किया जाता है। उन्मत्त भैरव के हृदय में शिव जी का भक्ति बहुत ज़्यादा है, यानी अपने इष्ट की भक्ति बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें लगभग उन्मत्त बताया गया है, पागल बताया गया है। अगर कोई उन्मत्त भैरव की पूजा साधना करता है तो अगर उन व्यक्तियों के मन में, हृदय में बहुत ही ज़्यादा अशांति है, बहुत ही विचलित मन है, विचलित हृदय है, तो जो बेचैनी है ये सारी चीज़ को वो ठीक करते हैं, यानी विचलित हृदय को शांत करते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं और मन की जो बेचैनी है उसमें चैन देते हैं। उन्मत्त भैरव भूत प्रेत पिशाच को भी कंट्रोल करते हैं। उन्मत्त भैरव अपने भक्तों को अहंकार और आत्म प्रशंसा के नकारात्मक लक्षणों को रोकने का आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही अच्छा मजबूत नियंत्रण देते हैं अपनी बुद्धि पर, अपनी हृदय बेचैनी पर, अपनी इच्छा पर। अगर उन्मत्त भैरव के रंग की बात की जाए तो उन्मत्त भैरव सुनहरे रंग में प्रसन्न चेहरे के साथ तलवार, खोपड़ी, मूसल और ढाल लिए हुए हैं। उन्मत्त भैरव की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है, और अगर हम ग्रह की बात करें तो उन्मत्त भैरव को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। जो रत्न हुआ वो पन्ना रत्न हुआ। अगर नक्षत्र की बात की जाए तो पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र उन्मत्त भैरव से जोड़कर देखा जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।